हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द पोएम डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल की सेकंड पार्ट की थर्ड स्टैंजा को। इससे पहले हमने इसकी फर्स्ट जो पार्ट है उसको भी कवर किया है और इसकी जो दो स्टैंजाज है सेकंड पार्ट की इसको भी कवर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके उनको देख ले। तो चलिए स्टैंजा नंबर थर्ड को देखते हैं। सोल यहाँ पर कह रहा है, I'm content to live it all again and yet again if it be life to pitch. I'm content. I'm content. मैं खुश हूँ. Happy. Content means happy to live it all again. इस लाइफ को जीने में खुश हो. अगर ये क्या है, ये लाइफ क्या हो, इम्प्योर हो, वर्ल्डली प्लेजर को, ये जो सेंसुअल ब्यूटी है, ये जो मटेरियलिस्टिक परसूट्स है, मैं इनको एंजॉय करने में क्या हो, खुश हो। अगर ये जिंदगी हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है स्पिरिचुअलिटी की, अगरचे ये इम्प्योर हो, लेकिन मैं फिर भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू एंजॉय और टू लिव इट। एंड येट अगेन, अगर 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 मैं मर जाऊँ और दोबारा जिंदा हो जाओ तो फिर भी मैं इनको क्या करूँगा, फॉलो करूँगा। अपनी इंसेस्टर की जो सेट वर्ड है या जो लव वार एंड लस्ट है, इसको मैं क्या करूँगा, फॉलो करूँगा। इफ इट बी लाइफ टू पिच इनटू द frog span of a blind man's ditch. If it be life to pitch, pitch means plunge. प्लंज मीन्स हेडलॉन्ग प्लंज, यानी कि सर के बल डूब जाना। अगर पोएट यहाँ पर कह रहा है या सेल्फ जो है, इनटू द फ्रॉग स्पान, फ्रॉग स्पान मीन्स, फ्रॉग मीन मेंढक जो होता है, एंड देन फ्रॉग स्पान जो अंडे देता है। जिस तरह फ्रॉग जो होता है वो गन जो होते हैं वहां पर जो अंडे जो है वो उसकी ब्रीडिंग करती है और फिर उसको स्केटर करता है। बिल्कुल उसी तरह ब्लाइंड मैंस की जो डीज होती है वो भी उसी तरह होता है, जो कड्डा होता है। अब सेल्फ कह रहा है कि जिस तरह एक फ्रॉग जो होता है वो गंदी स्पॉट जो होते हैं वहां पर अपनी अंडे दे देता है, वो उसी तरह मेरी लाइफ जो है, ये जो लाइफ मुझे अगर उस गंदी जगह पर भी फेंक दे और मुझे डुबो दे ब्लाइंड मैन की तरह। जो ब्लाइंड मैन का डीड होता है जो किससे होता है, जो इवल एक्टिविटी से भरा होता है, जो क्या होता है, लस्ट लव एंड सेक्स से भरा होता है। जो एक्टिविटीज जिसमें ब्लाइंड मैन जो होते हैं वो अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ चले गए होते हैं। अगर ये लाइफ मुझे क्या कर दे, उसी तरह डुबो दे जिस तरह और जो लोग हैं वो इस डिच में गिर रहे हैं और उसको इंजॉय कर रहे हैं। अगर ये जिंदगी मुझे भी उसी तरह फ्रॉग के गंद जो डीचेस होते हैं, डीप चेसम होते हैं, उसमें डबो दे, फेंक दे, फिर भी मुझे ये जिंदगी इसी तरह इंजॉय करना या लिव करना मुझे एक्सेप्टेड है। आई विल स्टिल फॉलो एंड स्टिल लिव द लाइफ इट हैज बीन एंजॉयड बाय माय एंसेस्टर्स। Blind men, battering blind men, are into that most vacant ditch of all. Blind men battering means strike repeatedly. Blind man, इसका मतलब ये है कि ब्लाइंड में जो है मॉडर्न सोसाइटी में जो है या यहाँ पर एक अंधा आदमी दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। अब अगर एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी को रास्ता दिखाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, वो स्टिल जो पहला अंधा आदमी है अगर वो दूसरा उसको फॉलो करेगा तो उसी ही के रास्ते पर चला जाएगा। मीन्स कि अगर वो इवल एक्टिविटीज में इंगेज है, वो क्या है, वर्ल्डली प्लेजर या वर्ल्डली परसूट के पीछे है, तो जो वो और को गाइडलाइन देगा, जो वो और को गाइडेंस देगा, वो भी उसी को में इंगेज होंगे। तो इसी तरह मॉडर्न मैन ये जो सेल्फ है वो भी ये कह रहा है कि मैं भी उस ब्लाइंड मैन को क्या करूँगा, अगर ये जिंदगी मुझे उस ब्लाइंड मैन को फॉलो करने पर फोर्स करे तो मैं उसको क्या करूँगा, फॉलो करूँगा। मैं भी उसी ब्लाइंड मैन की तरह उसको भी फॉलो करूँगा और मैं भी उसके माहौल में अपने आप को डाल दूंगा। आर इनटू दैट मोस्ट
fecund ditch of all, या ये अगर ये जिंदगी क्या है मुझे क्या पर गिरा दे। फैकंड, फैकंड का मतलब होता है जो कि कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हो, ग्रोथ हो, कि यहाँ पर उस डिश में जहाँ पर सारे लोग जो है वो फेंके जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, अगर ये जिंदगी मुझे उस डिश में गिरा दे जिसकी क्या हो, ग्रोथ हो रही हो, जो बढ़ रही हो, इवल जो कि इवल एक्टिविटीज जो है इन लोगों की, तो भी मुझे मंजूर है। यानी कि मुझे मेरी डिस्ट्रक्शन क्या है, एक्सेप्टेड है किसी भी हालत में। आई एम कंटेंट टू लीव इट अगेन। द folly of that man does or must suffer if he was। the folly means जो बेवकूफ़ी है, that man does जो वो आदमी करता है, यानी कि जो बेवकूफ़ी वो आदमी करता है, किस चीज़ के बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, माई सेल्फ। आर मस्ट सफ़र, अगर वो बेवकूफ़ी करता है तो उससे ज़रूर सफ़र भी करना होगा उस बेवकूफ़ी के नतीजे में, यानी means that he must have to suffer whenever he commits that folly, and that folly is to love someone। उसका मतलब होता है love। अब ये मोहब्बत किस तरह की है, किस तरह की औरत से मोहब्बत करना क्या होगी, बेवकूफ़ी होगी जो इसको सफ़र करने होगी। ये पोइट ने अगले लाइन में हमें बताया है। A proud woman not injured of his soul, एक प्राउड वुमेन्स के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना जो आपके सोल के साथ मैचिंग नहीं कर रही हो, जिसका सेल्फ जो हो वो आपके सोल के साथ राइट मैचिंग नहीं कर रही हो, वो राइट वे में नहीं हो, हारमनी में नहीं हो, पीस में नहीं हो, जिसको सिर्फ अपने आप से ही हरज हो। अब यहाँ पर जो रेफरेंस है वो पोइट के विलियम बटलर यीट्स की जो म्याड गोने थी, जो गर्लफ्रेंड थी, जब वो उसके साथ जो मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, वहाँ पर यहाँ पर ये इसके साथ रेफरेंस है, फिर वहाँ पर उसको नाकामी का सामना करना पड़ा था। तो पोइट जो है यहाँ पर इसकी बात कर रहा है कि जो बेवकूफ़ी है ये जो इंसान करता है, अगर मैं ये बेवकूफ़ी कर लो, मुझे ये बेवकूफ़ी भी मंजूर है, अगर ये जिंदगी जो है मुझे वहां पर लेके जाए, फिर भी मैं इस जिंदगी को दोबारा जी लूंगा। ये मैं खुश हो कि मैं इसको दोबारा जी लो। इन सब चीज़ों को सीख के फाइनल स्टेंजा जो है इसको पढ़ने वाले हैं और फिर ये पोएम जो है यहाँ पर क्लोज अप हो जाएगा। तो ठीक से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई एम कंटेंट टू फॉलो टू इट्स सोर्स, every event in action or in thought। बड़ी कह रही है काम कंटेंट, मैं खुश हो, टू फॉलो टू इट्स सोर्स, मैं क्या हो, मैं खुश हो कि मैं क्या करो, आखिरी हद तक जाओ। किस चीज की आखिरी हद तक जाओ। एवरी इवेंट इन एक्शन आर इन थॉट, एवरी इवेंट इन एक्शन आर इन थॉट, हर वो इवेंट, हर उस महफिल, हर उस सेरेमनी की आखिरी हद तक, आखिरी तह तक जाओ, वहां पर पहुंचो जो क्या हो, एक्शन में हो। एक्शन मीन्स जो हो रही हो प्रेजेंटली, जो प्रेजेंटली मेरी आंखों के सामने हो रही हो, उस इवेंट को, उस महफिल में मैं जाओ और इसको देखो और इसको एंजॉय करो। आर इन थॉट, या जो मेरी सोच में आ रही है वो एक्शंस या वो इवेंट्स या जो मैं रहा हो, उन एक्टिविटीज को, उन वर्ल्डली प्लेजर्स को, उन मेटीरियलिस्टिक परसूट्स को के, उन बैड एक्टिविटीज को, उन इवल एक्टिविटीज को सोच के, इमेजिन करके मैं खुश हो, ये बाड़ी कह रही है। measure the lot, forgive myself the lot, measure the lot। और जब मैं इसको कमिट करता हूँ इन बैड एक्टिविटीज को या इवल एक्टिविटीज को, और फिर जब मैं इसको काउंट करता हो, measure means जब मैं इसको काउंट करता हो, forgive myself the lot, और फिर जब मैं खुद ही अपने आप को क्या करता हो, forgive करता हो, माफ कर देता हो, तो मैं क्या होता हो, बहुत खुश होता हो। बॉडी कह रही है ये। then I'm content।
when such as I cast out remorse, और फिर इन जो बैड एक्टिविटीज है, जो मेटेरियलिस्टिक परसोड है, इसके ऊपर जब मैं पछतावा करता हो, रिमोर्स मीन्स पछतावा, जब मैं रिपेंटेंस शो करता हो, रिपेंटेंस शो करता हो, जो सोसाइटी में मैंने गन फैलाया हुआ है, जब इसके ऊपर मैं क्या करता हो, रिपेंटेंस एक्सप्रेशन दे देता हो, और क्या करता हो, जो इमेजिन क्या है मैंने, या जो एक्शंस जो है वो क्या है, आखिरी जो एंड है उसको परसू किया है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, जब रिमोर्स करता हो तो फिर क्या होता है, सो ग्रेट अ स्वीटनेस फ्लोज इनटू द ब्रेस्ट, तो मेरे सीने में क्या होती है, फ्लोज इनटू द ब्रेस्ट, खुशी की एक हवा चलती है, खुशी की एक झोंका जो है वो चला जाता है मेरी सीने के अंदर, जब मैं खुद ही अपने आप को माफ कर देता हो, जब मैं खुद ही उनको कांट कर देता हो, फिर इसके ऊपर रिमोर्स का जो इजहार है वो कर देता हो, तो फिर मेरे सीने में क्या होती है, मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है, मेरे दिल जो है वो खुशी का इजहार करने लग जाता है, मेरी जो बॉडी है वो क्या होती है, वो उसके सीने में, उसके जो चेस्ट है, ब्रीस्ट मीन्स चेस्ट ऑफ, ब्रीस्ट मीन्स चेस्ट ऑफ, तो मेरी चेस्ट में खुशी का एक झोंका आ जाता है। We must laugh and we must sing, we must laugh and we must sing। बॉडी कह रही है कि हमें क्या करना है, हमें इंजॉय करना है, किस चीज को, इन एक्टिविटीज को इंजॉय करना है, एंड वी मस्ट सिंग, और हमने क्या करना है, इंगेज होना है, हमने क्या करना है, इनको शो करना है, इन वर्ल्डली प्लेजर्स को, इन मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को, इन लव, वार एंड लस्ट में क्या है, इसको इसी तरह सिंग आउट करना है, इसी तरह इसका पैगाम आगे पहुंचाना है न्यू जनरेशंस को। वी आर ब्लेस्ड बाय एवरीथिंग, everything we look upon is blessed, we are blessed by everything, we are provided with everything, whatever we see around us, everything is blessed, everything is for the benefit of us, for the benefit of us। बॉडी कह रही है कि हमें खुश होना चाहिए कि मैं जहाँ पर भी देखता हो क्या है, सारी चीज़ें हमारे लिए ही है, और जो चीज़ें मैं अपने इर्द गिर्द देखता हो तो क्या है, वो सारे ब्लेस्ड है। अब यहाँ पर एक रेफरेंस जो है आर्टिस्ट की भी तरफ ही है, यहाँ पर जो ब्लेस्ड है, कि आखिरी जो थीम है इसका, कि आपने क्या है, जो रॉन्ग डूइंग्स आपने किए हैं, जो फील सोसाइटी में आपने पिलाया है, उसको आपने एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर रिमोर्स या रिपेंटेंस शो करनी चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और आर्टिस्ट की तरफ क्या है कि आर्टिस्ट जो है वो जब इस रिपेंटेंस को क्या करेगा, जब वो एक्सेप्ट करेगा, तो फिर क्या है, जहाँ पर भी वो देखेगा तो फिर उस सारी चीज़ों में वो क्या है, वो कंप्लीटनेस देखेगी, उसे उसे क्या है, ब्लेस्ड नजर आएगी सारी चीज़ें, जब वो क्या करेगी, इसके ऊपर लिखेगा या उसको अल्फाज में कलमबंद कर देगा, तो वो क्या होगी, परफेक्ट होगी उनके लिए। जब आर्टिस्ट क्या करेगा, रिमोर्स शो करेगा। आने वाली वीडियो में मैं विलियम बटलर यीट्स को एज ए रोमांटिक पोएट एंड एज ए मॉडर्न पोएट जो डिस्क्राइब करूँगा, तो आप मेरे चैनल पर रहिए।